क्या हाल है यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय शर्मा। आप देख रहे हो हमारा बहुत ही ज़्यादा ऑसम सा चैनल साइको प्रोडिजी एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इन इंडिया। तो सबसे पहली बात तो इस वीडियो को हम कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स के अंदर डालेंगे। उससे पहले दो तीन चीज़ें आपको ख्याल रखना है। पहली बात तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारी ऑसम इन्फॉर्मेशन अबाउट साइकोलॉजी, वेरियस कोर्सेज इन साइकोलॉजी, वेरियस एग्जाम्स इन साइकोलॉजी, चाहे वो बैचलर्स लेवल पे हो, मास्टर्स लेवल पे हो, पीएचडी लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, साइको प्रोडिजी इज़ योर वन स्टॉप शॉप। You can also join our Telegram community. It is called as Psycho Prodigy YouTube community on Telegram. Join it. वहाँ पे आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। 2000 से ज़्यादा वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं। बहुत ही ऑसम कम्युनिटी है हमारी। चलिए, now when I'm talking about future of clinical psychology in India, we need to talk about 3-4 things, right? सबसे पहले तो we need to talk about the scope of clinical psychology. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लिनिकल साइकोलॉजी का इंडिया के अंदर स्कोप क्या है, राइट? उसके बाद दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे या समझेंगे कि व्हाट इज़ द रियल एजुकेशन विच इज़ नीडेड फॉर बिकमिंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। देन विल टॉक अबाउट दिस होल RCI फिएस्टो, है ना, कि भैया RCI का क्या करें, what is happening with RCI, should we become a clinical psychologist, how should we become a clinical psychologist. Then finally we'll talk about very interesting topic जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, and that is the competition which is coming up in psychology overall, especially clinical psychology in India. तो क्या क्या वो अलग अलग चीज़ें हैं, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। Now when I talk to you about scope of clinical psychology, मैं आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शो करता हूँ दैट 2015 से लेके 2016 के अंदर हमारे देश का मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था। एंड हमारे देश के मेंटल हेल्थ सर्वे में देखा गया, 2015-16 की बात करूँ, 10 साल होने वाले हैं, 15% ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट थी, बिल्कुल थी, जिसके अंदर आप डिप्रेशन की बात कर सकते हो, एंग्जाइटी की बात कर सकते हो। आप ये सोचो 10 साल में ये नंबर कितना बढ़ गया होगा। ऑन एन एस्टिमेट मैं कह सकता हूँ 20 से 23% तो पहुँच ही गया है, कंसिडरिंग कोविड-19 आया, कंसिडरिंग इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम सब के लाइव्स में हुई, राइट? सो दैट इज़ वेयर वी रियली नीड टू टॉक अबाउट साइकोलॉजी इन इंडिया। एंड येस, साइकोलॉजी बहुत बूस्ट हो रही है हमारे देश के अंदर। अगर आपके पेरेंट्स आपको रोकते हैं कि आपको साइकोलॉजी नहीं करनी, मेरे को बहुत बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, पेरेंट्स कह रहे हैं स्कोप नहीं है। तो देखिए गाइस, साइकोलॉजी इज़ अ बिजनेस, इज़ अ फील्ड, इज़ अ सर्विस जो कि बहुत एक्सपैंड होने वाली है इन कमिंग ईयर्स। मैं 2020 में साइकोलॉजी में घुसा था। आई एम डूइंग माई मास्टर्स फ्रॉम DU राइट नाउ, मास्टर्स इन साइकोलॉजी। एंड हमारे टाइम से लेके आज तक इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ पीपल हुआ है इन साइकोलॉजी। एंड आप ये देखिए, साइकोलॉजी इज़ दी ओनली, आई वुड से, सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंसेज जो कि इतना ज़्यादा साइंटिफिक इन नेचर है, इतना ज़्यादा एप्लीकेबल इन नेचर है। English is a literature thing, Pol science is Pol science, geography is geography, history is history, but psychology is basically a way of treating people. You are basically going into the medicine line without actually going in the medicine line. हम दवाइयाँ नहीं देते पर हम थेरेपी देते हैं, हम लोगों की काउंसलिंग करते हैं, हम लोगों को गाइडेंस देते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। And one of the part of all of that is clinical psychology. What is clinical psychology? Basically आप एक हॉस्पिटल के अंदर या क्लिनिक के अंदर काम करते हैं। आप हायर लेवल के पेशेंट्स, अगर मैं कहूँ जिनकी सिवियरिटी ज़्यादा है, उनके साथ काम करते हैं, जिनको एक्चुअली डायग्नोज हैं, उन्हें डिसऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया है, फॉर एग्जांपल उन्हें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, सपोज उन्हें एंग्जाइटी, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उन्हें कोई भी पर्टिकुलर अगर डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर यानी मेंटल हेल्थ इलनेस एक पर्टिकुलर अगर है, तो आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर द नंबर 1 पर्सन जिसके पास वो मनुष्य जाएगा। अच्छा, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम, आई वुड से, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, या फिर मैं कहूँगा साइकियाट्रिस्ट से कैसे डिफरेंट है। तो न्यूरोसाइकोलॉजी को तो साइड करते हैं, साइकियाट्रिस्ट दवाई देते हैं। साइकियाट्रिस्ट बेसिकली एक बंदा होता है, एक डॉक्टर की तरह, आप उसे बात बताते हो, वो आपको मेडिसिन दे देते हैं एंड यू गो बैक होम। बट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट गोज डीपर इन यू, टेक्स योर हिस्ट्री, ट्राइज टू अंडरस्टैंड आपको प्रॉब्लम क्या है, उसको थेरेप्यूटिकली कैसे ठीक किया जा सकता है, अलग अलग मेथड्स यूज़ करे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। एंड दैट इज़ वेयर क्लिनिकल साइकोलॉजी कम्स इन इंडिया। तो क्या स्कोप ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी है? बिल्कुल है।
हमारे देश में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ते जा रही है। आप देखोगे गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड एक्चुअली फोकस ऑन गोइंग टूवर्ड्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, नॉट जस्ट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, मैं कहूँगा ओवरऑल साइकोलॉजी में जाना आपको डेफिनेटली चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो स्कोप ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ रियली गुड इन इंडिया। अच्छा, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर पैसा कितना है वो कंपटीशन के अंदर मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, कि इंडिया में अब ये बनना कैसे है, हाउ टू बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो 2024 के एंड में, या 2025 में देख रहे हो, या एनी टाइम आफ्टर 2025, तो एक मेजर चेंज आ चुका है। दैट इज़ आपको सिंपली क्या करना है, 4 years ऑफ बैचलर्स इन साइकोलॉजी करनी है, जो कि हो सकता है वो बीएससी ही रहे, हो सकता है बीए ही रहे। अभी एज ऑफ नाउ आरसीआई वाला डिलेमा जब मैं आपसे बात करूंगा उसको मैं समझाऊंगा क्या हो रहा है, बट राइट नाउ 2024 एंड में या 2025 के अंदर मैं यही कहूँगा बैचलर्स इन साइकोलॉजी में एडमिशन लो। अभी तक बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स नहीं आया है आरसीआई वाला, अभी उन्होंने बस अप्रूवल के लिए डाला है कि अच्छा कौन सी यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड है। इट विल टेक टाइम, अराउंड 2025 वाले सेशन में मैं कह सकता हूँ शायद बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी आए, बट डेफिनेटली एक चीज़ याद रखो, जस्ट बिकॉज बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी आया तो बाकी के कोर्सेज इररिलेवेंट नहीं हो जाएंगे। तो आपको बेसिकली ये चीज़ देखनी है एजुकेशन में कि खुद सबसे पहले बैचलर्स इन साइकोलॉजी करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो बीए हो चाहे वो बीएससी हो, पर आपको बैचलर्स इन साइकोलॉजी पे ध्यान देना ही देना है। ठीक है, आपको बैचलर्स इन साइकोलॉजी करनी ही है, भले ही वो बीए साइकोलॉजी हो चाहे वो बीएससी साइकोलॉजी हो सके तो आपके लिए ऑनर्स करना इज़ द बेस्ट थिंग। तो बीए साइकोलॉजी बीएससी साइकोलॉजी ऑनर्स अगर आप करोगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। आफ्टर दैट एक चीज़ फॉर श्योर हो गई है कि अब आपको 1 year की मास्टर्स करनी होगी। मास्टर्स इन व्हाट? मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी नाउ। अभी तक हमारे टाइम तक क्या है, हम मास्टर्स इन साइकोलॉजी करते हैं और स्पेशलाइजेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजी लेते हैं, बट दिस इज़ अ सेपरेट कोर्स जो कि निकलेगा ही निकलेगा। बीएससी वाला फिर रह जाए, पर मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी इज कमिंग अप। 1 साल का कोर्स होगा ये आपका, जिसके अंदर आपको ट्रेनिंग होगी, है ना, जिसके अंदर आपकी स्टडी होगी, एंड इसके बाद आप इंटर्नशिप्स वगैरह करके फाइनली लाइसेंस आपको मिल जाएगा फ्रॉम आरसीआई। ठीक है, तो अगर आप अभी देख रहे हो इस वीडियो को और आप बैचलर्स लेवल पे हो तो मेक श्योर आप अपनी बीए बीएससी साइकोलॉजी ऑनर्स करो। अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर होगी तो मैं आपको देख लेना, चैनल पे ही अपडेट आपको मिल ही जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, सो आपको पता है ये काम करना है एजुकेशन के उसमें। अच्छा, प्राइवेट से करनी है गवर्नमेंट से करनी है, इसके ऊपर मैं अलग से बनाऊंगा, दोनों से कर लो। एज अ जनरल रूल आपको क्रक्स बता देता हूँ, बैचलर्स कहीं से भी करो फ़र्क नहीं पड़ता, मास्टर्स हमेशा कोशिश करो आप स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, यानी किसी भी प्रकार की सरकारी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस आरसीआई डिलेमा। ये आरसीआई का डिलेमा है क्या? देखो, आरसीआई ये कह रहा था कि हम एक नया कोर्स निकालेंगे जिसका नाम है बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब ये 4 साल का कोर्स होगा। मज़े की बात यह है, इसके बाद भी आपको 1 year की मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद भी आपको मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। अब ये एक फ़नी चीज़ कहने लग गए, इन्होंने 2 चीज़ें गलत बोली। पहली चीज़ बोली इसमें सिर्फ साइंस स्टूडेंट जा सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली अनफेयर। हमारे देश के अंदर साइंस स्टूडेंट से ज़्यादा ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स लेते हैं साइकोलॉजी, तो इनकी तरफ से एक बहुत मेजर फ्लॉ था। दूसरी इन्होंने बड़ी बेकार की चीज़ ये बोली कि आप 4 year की डिग्री कंप्लीट होते ही रजिस्टर हो जाओगे एज अ काउंसलर। आप रजिस्टर हो जाओगे एज अ काउंसलर, तो आप अगर आगे मास्टर्स ना भी करो तो भी आप काउंसलर बन ही गए। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स दिखी कि यार आप ये बताइए कि 4 साल की पढ़ाई करके बच्चा सीधा काउंसलर बन गया विदाउट डूइंग एनी स्पेसिफिक कोर्सेज, विदाउट डूइंग एनी स्पेसिफिक थिंग्स इन वेरियस थेरेपीज, क्या आप एकदम से बच्चे को बना सकते हो? तो ये 2 लूप होल हैं, इसके ऊपर देखते हैं काम करते हैं कि नहीं करते। पर ये प्रॉब्लम है, बच्चों को क्या लगने लग गया कि बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी कोर्स आएगा और उसके बाद ही मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकता हूँ। अभी तक ऐसा नहीं है। अभी तक ये कुछ नहीं बोला गया कि बीए बीएससी साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी इनसे आप मास्टर्स नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोला गया। ओके, ऐसा ट्रू नहीं है, ये ट्रू
नहीं है, आप अभी भी कर सकते हो। अभी तक इन्होंने कुछ गाइडलाइन नहीं निकाली है, ठीक है, कि मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए क्या करना होगा, सिर्फ बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी वाला बच्चा होगा। तो इसीलिए एट दिस पॉइंट मैं तो यही बताता हूँ कि डरना नहीं है, यू हैव टू जस्ट गो फॉर अ बैचलर्स इन साइकोलॉजी, चाहे वो बीए हो चाहे बीएससी हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब जब आरसीआई की चीज़ें आगे बढ़ेंगी, न्यूज़ आएगी, तो हम भी अपने चैनल पे डेफिनेटली उसे कवर करेंगे। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द कंपटीशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो देखिए, मैं आपको छोटा सा स्टार्ट देता हूँ। मैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर रहा हूँ अपनी डीयू से। हमारे नॉर्थ कैंपस के अंदर 2 हमारे पास स्पेशलाइजेशन है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजी की है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी ओबी की है। 120 के अराउंड स्टूडेंट्स इसमें हैं एंड मात्र 40 के अराउंड बच्चे ओबी में हैं। मैं भी ओबी वाला ही हूँ, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया आर गोइंग फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड मैं तो कहूँगा 5 साल के अंदर अंदर, जहाँ तक मेरा मानना है, जब तक हम लोग के करियर्स एस्टैब्लिश हो जाएंगे, इन नेक्स्ट 5 years मेरे को फीलिंग आ रही है कि सैचुरेशन आ जाएगी क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ये मेरी फीलिंग है, क्योंकि मैं जब खुद भी पढ़ रहा हूँ, जब मैं भी अपनी मास्टर्स ख़त्म करने वाला हूँ, अभी तक भी मेरे जैसे ही लोग अभी भी पढ़ाई ही कर रहे हैं। 1-2 बैचेस हमारे से ऊपर के जो काम करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इन्फ्लक्स की कमी है, अभी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हमारे देश में कमी है, वैकेंसीज़ की भी कमी है, लेकिन लोग खुद से भी आगे बढ़े उसकी भी कमी है, राइट। तो नेक्स्ट 5 years में मेरे को तो लगता है कि सैचुरेशन आ जाएगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हो भैया, स्टार्ट अर्ली। अगर आप आज की डेट में घुसोगे तो वे बेटर होगा। दूसरी बात, सपोज आपको दिख रहा है सैचुरेशन आ गई है, तो बहुत सी अदर फील्ड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, काउंसलिंग है, हेल्थ साइकोलॉजी है, मैं कहूँगा सोशल साइकोलॉजी है, इतने सारे अलग अलग फील्ड्स और है जिनके अंदर आप और भी इंटरेस्टिंग, मैं कहूँगा, जॉब्स कर सकते हो। सो डेफिनेटली दीज फील्ड्स एग्जिस्ट एज वेल, यू कैन गो फॉर दीज फील्ड्स एज वेल। लेकिन अगर आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही बनना है, हर बच्चे का जो साइकोलॉजी में आता है उसका पहला सपना यही होता है कि मेरे को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते ही आपके नाम के पीछे डॉक्टर नहीं लग जाता, उसके लिए आपको PhD ही करनी पड़ती है, और PhD करके कोई भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवा सकता है। तो स्कोप क्या है, बहुत अच्छा स्कोप है। अभी आज के डेट पे 2024, 25, 26 में हैवी स्कोप है, अभी भी है वैकेंसीज, अभी भी है हमारे देश में कमी, अभी बहुत सारी इनोवेशन की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो क्लिनिकल साइकोलॉजी को यहाँ से यहाँ ले जाए, ईज़ ऑफ एक्सेस कर दे, चीज़ें सस्ती कर दे, जो गेट कीपिंग हो रही है, जो नॉलेज कीपिंग हो रही है, उसको बेटर कर दे। अगर ऐसे हमें एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं, ऐसे इनोवेटिव माइंड्स मिलते हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजी को बेटर कर दें, तो डेफिनेटली आप देखोगे एक स्पाइक होगा, एक ग्रोथ होगी क्लिनिकल साइकोलॉजी में, अभी भी जो है और बढ़ेगी। एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, बैचलर्स करो सबसे पहले नॉर्मल BA साइकोलॉजी, BSc साइकोलॉजी, मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करनी ज़रूरी है, RCI लाइसेंस लेना ज़रूरी है। कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी भी है, लेकिन अगर आप स्मार्ट निकलते हो, अगर आप खुद को बेचना जानते हो, अगर आपके अंदर थोड़ी सेल्समैनशिप है, थोड़ी बहुत प्रमोशन वाली स्टफ है, देखो जब आप साइकोलॉजी में आ रहे हो तो आप ऐसा नहीं है BCom कर रहे हो कि आपके लिए जॉब्स के लिए दुनिया बैठी है, नहीं, आपको अपनी जॉब्स खुद बनानी है, आपको अपने आप को सेल करना आना चाहिए। यू हैव टू टेल द पर्सन हु इज़ हायरिंग यू कि उसे आपको क्यों हायर करना चाहिए, आपको अपना CV बिल्ड करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों की बातें समझ आई है। दूसरी बात, हमारे CUET PG के कोर्सेज स्टार्ट हो चुका है, CUET PG साइकोलॉजी फॉर मास्टर्स इन साइकोलॉजी 2024, DUSOL का हमारे पूरे चल रहे हैं, एंड हमारा जनवरी से CUET UG साइकोलॉजी डोमेन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल पे जाओ, सारी चीज़ों को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारा खुद का CUET PG अचीवर्स बैच क्रैश कोर्स सितंबर 1 से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, अभी भी टाइम है, हमारे बैच को ज्वाइन कर लो। मेरे जैसे ही लोग जो खुद CUET PG क्रैक कर चुके हैं, हम सब मिलके आपको लाइव क्लासेस देते हैं, 6 hours ऑफ लाइव क्लासेस एवरी वीक देते हैं, एंड वो इस समय होती है जब आपकी कॉलेज की क्लासेस भी हैम्पर ना हो। 90+ MCQs हम वर्कशीट्स में एवरी वीक आपको प्रोवाइड करते हैं, 2000 MCQ से ज़्यादा का क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करते हैं, सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है,
एंड जो भी बच्चा हमारी क्लासेस को ज्वाइन करता है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है. देयर इज सो मच दैट यू कैन डू विद आवर CUET PG अचीवर्स बैच क्रैश कोर्स. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन psychoprodigy.in/store, वहां पे जाइए, आपको हमारे कोर्स मिल जाएगा. आप मंथली फीस में भी ज्वाइन कर सकते हो एंड आप फुल कोर्स की फीस में देके डिस्काउंट भी ले सकते हो. सो इट्स ऑल अप टू यू, बट जल्दी से ज्वाइन कर लो. बहुत ऑसम क्लासेस हो रही है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंड लर्निंग बहुत अच्छी हो रही है सब बच्चों की.